ना थके हैं कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी हैं, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी हैं। जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में इसलिए ये सफर जारी है। जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में दोस्तों इसलिए ये सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं BL रूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के अंदर जो इंडिया जीके वर्ल्ड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में पढ़ने वाले। ये हमारा इंडिया जीके का या तीसरा भाग है और इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो जरूर देखना। तो आइए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न यहाँ पर पहला है, भारत में मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? ए नंबर ऑप्शन है चंबल, गंडक, कोसी, महानदी। साथियों जल्दी से इसका आंसर है वो कमेंट करो। इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो 2 नंबर ऑप्शन गंडक नदी। अब साथियों यहाँ पर आप ध्यान दो, जो गंडक नदी है वो बिहार और नेपाल के अंदर बहने वाली नदी है और इस गंडक नदी को यानी कि गंडक जो नदी है इस गंडक नदी को नेपाल के अंदर कहां पर साथियों? नेपाल के अंदर। कहां पर? नेपाल के अंदर नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं हम साथियों दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरयू नदी कौन सी नदी साथियों? सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? यदि आपने रामायण देखी होगी तो सरयू नदी है उसके बारे में आपको उल्लेख जरूर मिला होगा। अब यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है पटना, 2 नंबर है इलाहाबाद, 3 नंबर है अयोध्या और 4 नंबर है वाराणसी। अब साथियों यहाँ पर मैंने रामायण का नाम लिया तो रामायण यानी कि राम भगवान से संबंधित है तो इसलिए आपके दिमाग के अंदर आ गया होगा अयोध्या। बिल्कुल राइट आ गया साथियों, सरयू नदी है वहां। यहां पर आप देखो सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ में कुछ और शहर और उसके जो शहर के यानी कि नदियां और नदियों के किनारे कौन से शहर स्थित हैं उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो भी देख लेते हैं साथियों। यानी कि यहाँ पर देखो हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी ये सभी शहर हैं, ये गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। और यहाँ पर देखो आगरा और दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। जो अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के किनारे और बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित हैं और जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखो आप कुछ और शहर हैं जैसे यहाँ पर पणजी यहाँ पर देखो मांडवी नदी के किनारे हैं, कोलकाता है हुगली नदी के किनारे और कटक और सबलपुर वो है साथियों महानदी के किनारे और पुणे है वो कौन सी नदी है? मूठा नदी के किनारे। और अयोध्या है वो कौन सी नदी है साथियों? सरयू नदी, जिसका दूसरा नाम क्या है? घाघरा नदी है। देखो सरयू नदी को घाघरा नदी भी कहते हैं तो इसका उपनाम भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कुछ शहर और हैं उनके नाम भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे इंपोर्टेंट खास तौर पर याद रखना है। बहुत सारे तो याद आप नहीं रख पाओगे, जैसे इंपोर्टेंट हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे, लखनऊ है वो कौन सी है? गोमती नदी के किनारे। और जो नासिक शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे हैं। उज्जैन है जो चिपरा नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे हैं। और यहाँ पर देखो साथियों पठरपुर है वो कौन सी नदी? भीमा नदी के किनारे हैं। सूरत है वो कौन सी? ताप्ती नदी के किनारे हैं। और यहाँ पर देखो साथियों और कुछ शहर हैं जैसे 2-4 और यहाँ पर देखो श्रीरंगपट्टम ये कावेरी नदी के किनारे हैं। और फिरोजपुर, लुधियाना और नैन डीवी ये सतलज नदी के किनारे हैं। अजमेर यहाँ पर देखो राजस्थान के अजमेर है वो लूणी नदी के किनारे स्थित है। और कोटा है यहाँ पर देखो चंबल नदी के किनारे। ये कुछ शहर और उस यानी कि कुछ नदियां और नदियों के किनारे स्थित शहर जो आपको खास तौर पे याद रखना है। यानी कि किसी भी शहर का नाम पूछ ले कौन सी नदी के किनारे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस बंदरगाह का नाम बदल करके क्या डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है? तो यहाँ पर देखो 1 नंबर ऑप्शन है इसमें कांदला बंदरगाह ट्रस्ट, 2 नंबर है मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट, 3 नंबर यहाँ पर देखो कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट, 4 नंबर यहाँ पर देखो चेन्नई बंदरगाह ट्रस्ट। अब साथियों जो इसका आंसर सही आंसर है वो क्या है आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से करना है। तो मैं आपको बता देता हूं जो इसका राइट आंसर होने वाला है 3 नंबर यानी कि कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट। अब साथियों कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है वो
नाम एक ही है, यानी कि एक ही बंदरगाह का नाम है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना साथियों। यानी कि 20 जून 2022 को कोलकाता बंदरगाह यानी कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया है। इसको मंजूरी है वो मिल गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस शहर में साथियों भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो शुरू की जानी है? अब यहाँ पर प्रस्तावित है, यानी कि शुरू नहीं की गई, अभी शुरू होने वाली है। तो प्रथम भारतीय यानी कि भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो शुरू है, वो कहां पर होगी? यानी कि वाटर मतलब जल, जल के अंदर मेट्रो। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है कोच्चि के अंदर, बी नंबर यानी कि 2 नंबर ऑप्शन चेन्नई, 3 नंबर यहाँ पर कोलकाता और 4 नंबर मुंबई। अब यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर होने वाला है वो कोलकाता इसका राइट आंसर है। यानी कि कोलकाता के अंदर पर भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो शुरू की जानी प्रस्तावित है। इसके साथ साथ में साथियों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन है वो कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन करेगी। कौन सा साथियों? कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करेगी। और कौन सी नदी है साथियों? हुगली नदी। साथियों याद रख लेना है ये कहां पर है, ये साथियों याद रखना है हुगली नदी है। हुगली नदी के भीतर 520 क्या साथियों 520 मीटर लंबी एक टनल से मार्च 2022 तक अंडर वाटर मेट्रो दौड़ने लगेगी। ये भी आपको ध्यान रखना किस नदी से संबंधित है और कितनी उसकी लंबाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है भाखड़ा नागल। क्या साथियों भाखड़ा नागल है वो बांध, यानी कि सॉरी नागल नहीं, यहाँ पर ओनली भाखड़ा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है सतलज, 2 नंबर रावी, 3 नंबर व्यास, 4 नंबर सिंधु। अब यहाँ पर देखो जो भाखड़ा बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया? इसका राइट आंसर है साथियों सतलज नदी। कौन सी साथियों? सतलज नदी। अब यहाँ पर ध्यान दो साथियों, सतलज नदी है वो तिब्बत में 45-55 क्या साथियों 45-55 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल झील से निकलती है। कहां से साथियों? राक्षस ताल झील से निकलती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारे, इनमें से कौन हिमालय नदी है वो उसका प्रणाली का हिस्सा है वो नहीं है? यानी कि ये जो नदियां दी गई हैं इन नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय नदी प्रणाली से संबंधित नहीं है, यानी कि हिस्सा नहीं बनाती? अब यहाँ पर देखो 1 नंबर ऑप्शन है सिंधु नदी, 2 नंबर गंगा नदी और 3 नंबर ब्रह्मपुत्र नदी, 4 नंबर गोदावरी नदी। अब साथियों जो इसका राइट आंसर है आपने सोच लिया होगा दिमाग के अंदर, इसका राइट आंसर है वो होने वाला है कौन सा? 4 नंबर आंसर है वो इसका राइट है। यानी कि गोदावरी नदी है वो हिमालय नदी प्रणाली से संबंधित नहीं है। बाकी जैसे सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तीनों ही नदियां जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय नदी प्रणाली से संबंधित है, यानी कि हिस्सा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिल्का झील स्थित है। साथियों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लेना साथियों, वेरी इंपोर्टेंट। सिल्का झील स्थित है कहां पर है साथियों? कोणक तट पर। कहां पर साथियों? ए नंबर ऑप्शन कोणक तट पर, बी नंबर ऑप्शन है यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है उड़ीसा में उत्तरी तट पर, 4 यानी कि 3 नंबर ऑप्शन है कर्नाटक तट पर और मालाबार तट पर। इसका साथियों राइट आंसर होने वाला है वो 2 नंबर यानी कि उड़ीसा में उत्तरी तट पर सिल्का झील स्थित है। अब साथियों इसके साथ साथ में और बता देता हूं, सिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर, कौन सी नदी साथियों? महानदी के मुहाने पर स्थित है। और वो ये साथियों सिल्का झील है ये एक खारे पानी की झील है। क्या साथियों? खारे पानी की झील है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना साथियों। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें है तो मैं आपको बता देता हूं। ये भारत की क्या साथियों? लेगून झील है। खारे पानी की कैसी झील है? लेगून झील है। क्या साथियों? लेगून झील है, खारे पानी की लेगून झील है। अब बढ़ते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान से सुमेलित नहीं है, यानी कि असंगत है, यानी कि गलत कथन आपका चयन करना है। जैसे सिल्का झील बंगाल
के अंदर है, और वूलर झील है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, और सांबर झील है वो राजस्थान में है, और लोनार झील है वो महाराष्ट्र के अंदर है। इसमें से साथियों गलत कथन कौन सा है? अब साथियों आपने सोच लिया होगा दिमाग के अंदर राइट आंसर कौन सा है, कमेंट करो जल्दी से। अब यहाँ पर देखो सिल्का झील है वो हमने पहले अभी पढ़ा है, सिल्का झील वो कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर साथियों? उड़ीसा के अंदर सिल्का झील है। बाकी सभी आंसर राइट हैं। तो यहाँ पर देखो सिल्का झील उड़ीसा के अंदर, लेकिन यहाँ पर बंगाल का, तो ये जो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर इसका 1 नंबर हो जाएगा। जैसे वूलर झील है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, सभी को पता है। और सांबर झील राजस्थान जयपुर के अंदर है, सभी को पता है। लोनार झील है वो महाराष्ट्र के अंदर है, सभी को पता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? अब साथियों यहाँ पर देखो 1 नंबर ऑप्शन है नैनीताल, और 2 नंबर ऑप्शन है यानी कि लोनार झील, और 3 नंबर ऑप्शन है सो मोरिरी झील, 4 नंबर ऑप्शन है अष्टामुड़ी झील। अब यहाँ पर साथियों जो 2 नंबर ऑप्शन है लोनार झील है, ये एक प्रकार की क्रेटर झील का उदाहरण है। अब हम बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों यहाँ पर, भारत के किस राज्य में यानी कि लोकंटक झील स्थित है? साथियों कौन सी लोकंटक झील स्थित है, कौन से राज्यों में? यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है मणिपुर, 2 नंबर त्रिपुरा, 3 नंबर असम, 4 नंबर पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इसका क्या है साथियों? यानी कि इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर के अंदर लोकंटक झील स्थित है। अब बढ़ते हैं हम साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी कौन सी साथियों? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? अब 1 नंबर ऑप्शन है, ये सभी को आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो 1 नंबर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 नंबर श्रीमती इंदिरा गांधी, 4 नंबर महात्मा गांधी। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला साथियों वो 2 नंबर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब बढ़ते साथियों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है? कौन सा साथियों? पोंग बांध है वो किस नदी पर निर्मित है? अब ये तो वैसे भी सभी को लगभग याद होगा, तो यहाँ पर फिर भी देख लेते हैं। यानी कि सतलज नदी, व्यास और सिनाब और रावी नदी, ये 4 नदियां हैं। इस नदियों में से पोंग बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो साथियों व्यास नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। अब साथियों हम हैं वो इस पोंग बांध से संबंधित कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं, बता देते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा जिला, कौन सा जिला साथियों? हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला, कौन सा? कांगड़ा जिला है, उसमें शिवालिक पहाड़ियां, कौन सी साथियों? शिवालिक पहाड़ियां। यानी कि कांगड़ा जिले के अंदर शिवालिक पहाड़ियां के आर्द्र भूमि पर व्यास नदी पर, कौन सी साथियों? व्यास नदी पर, कौन सी साथियों? व्यास नदी पर है वो बांध बनाकर एक जलाशय बनाया गया है, और जिसे क्या कहा जाता है साथियों? महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है, और इसे पोंग जलाशय या पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये बांध साथियों 1875 के अंदर बनाया गया, 1975 के अंदर। कब साथियों? 1975 के अंदर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिणी यानी कि दक्षिण में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? अब यहाँ पर देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला? तालाब है, कुआं है, नलकूप है, नदी है। तो जो इसका राइट आंसर है यानी कि दक्षिण के अंदर सिंचाई, यानी कि भारत में दक्षिण के अंदर सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत क्या है? तालाब है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तालाब हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरदार सरोवर परियोजना कौन सी साथियों? सरदार सरोवर परियोजना निम्न राज्यों में से किसको लाभ मिलता है? यानी कि सरदार सरोवर परियोजना है, इस परियोजना के द्वारा कौन कौन से राज्य को लाभ प्राप्त होता है? तो 1 नंबर ऑप्शन है गुजरात महाराष्ट्र, 2 नंबर ऑप्शन है राजस्थान गुजरात, 3 नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान, 4 नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला साथियों 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान को सरदार सरोवर परियोजना से लाभ प्राप्त होता है।
इस परियोजना के संदर्भ में आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी के कौन से जन्मदिन, 66वें जन्मदिन पर साथियों 17 सितंबर 2017, ये आपको डेट याद रख लेना है साथियों। 17 सितंबर 2017 को यहाँ पर देखो नर्मदा नदी, कौन सी साथियों, नर्मदा नदी पर हैं वो साथियों ये परियोजना लागू की गई और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया गया था। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ एक पॉइंट और है सरदार सरोवर परियोजना के संदर्भ में, यानी कि सरदार सरोवर परियोजना यानी कि आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा दूसरा बांध है, यानी कि विश्व के अंदर आकार की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, आकार की दृष्टि से विश्व के अंदर सबसे बड़ा दूसरा बांध है, सबसे बड़ा दूसरा बांध है। इनकी सेकंड नंबर पर विश्व के अंदर आकार की दृष्टि से कौन सा आता है, सरदार सरोवर बांध आता है। ठीक है साथियों, ये भी आपको ध्यान में रख लेना, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध कौन सा है। अब साथियों यहाँ पर देखो, इसमें जो पहला नंबर ऑप्शन है रणजीत सागर, 2 नंबर ऑप्शन है भागड़ा और 3 नंबर टिहरी, 4 नंबर हीराकुंड। अब यहाँ पर देखो भारत का सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला साथियों वो कौन सा है, 3 नंबर ऑप्शन टिहरी यहाँ पर राइट आंसर है वो होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। अब देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी झील है जो 2 भारत के राज्यों की साझेदारी झील है, तो यहाँ पर देखो 1 नंबर ऑप्शन चिल्का झील, 2 नंबर कोलेरू, 3 नंबर लोनार और 4 नंबर पुलिकट। अब यहाँ पर देखो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि पुलिकट। जो पुलिकट यहाँ पर झील है वो साथियों हमारे खारे पानी की झील है। पुलिकट झील है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह झील है आंध्र प्रदेश, कहाँ पर साथियों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और श्री हरिकोटा द्वीप इससे जो बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है मानसरोवर झील कौन सी साथियों, मानसरोवर झील क्षेत्र निम्न में से कौन सी नदियां निकलती हैं, यानी कि मानसरोवर जो झील क्षेत्र हैं उनसे कौन सी नदियां निकलती हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और सतलुज यमुना, 3 यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज और 3 नंबर ऑप्शन है सिंधु झेलम और सतलज और 4 नंबर ऑप्शन है झेलम सतलज यमुना। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा, यानी कि मानसरोवर झील क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ पर सिंधु नदी और सतलज नदी निकलती है। ये आपको राइट आंसर है वो याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो साथियों जो मानसरोवर झील है वो कहाँ पर है, तिब्बत के अंदर, यानी कि कहाँ पर साथियों, तिब्बत में स्थित है और सतलज यहाँ पर सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी इसी के आसपास के क्षेत्र से निकलकर विभिन्न दिशा में प्रवाहित होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है भारत में साथियों कौन सी नदी सबसे चौड़ी नदी है, यानी कि कौन सी नदी है जो भारत के अंदर सबसे चौड़ी नदी है। तो जो इसका राइट आंसर है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना और सतलज। तो इसका साथियों राइट आंसर है वो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों यहाँ पर कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती हैं। यहाँ पर देखो कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन है कृष्णा नदी, 2 नंबर गोदावरी, 3 नंबर महानदी और 4 नंबर साबरमती नदी हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि साबरमती नदी है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती हैं और बाकी जैसे कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है और महानदी है, ये तीनों ही नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन है आज का पिटारा यहीं कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि भारत का और विश्व के जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में।
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों इस वीडियो को शेयर करना अपने साथियों के साथ में, अपने ग्रुप के साथ में, अपने टेलीग्राम ग्रुप के साथ में, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और इस तरीके के और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच में लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।